कक्षा 11वीं विषय गणित प्रश्नावली 15 अध्याय 11 शंकु परिचय तारवी त्रिपाठी। उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके नाभियों के बीच की दूरी 8 तथा निजताओं के बीच की दूरी 18 है। इसके हल को ध्यान से समझेंगे तो सबसे पहले हम दीर्घवृत्त का मानक समीकरण मान लेंगे। हम मान लेते हैं माना किसका दीर्घवृत्त का जो समीकरण है वो क्या है, वो है x की घात 2 बटे a की घात 2 धन y की घात 2 बटे b की घात 2 बराबरी से 1, जहाँ पर हम मान लेते कि इस दीर्घवृत्त का फैलाव x अक्ष पर है, यानी ये क्षैतिज दीर्घवृत्त है। चूंकि दीर्घवृत्त के नाभियों के बीच की दूरी दीर्घवृत्त के काहे कि नाभियों के बीच की जो दूरी होती है वो होती है 2ae के बराबर, और तथा दूसरी जानकारी दीर्घवृत्त की दोनों निजताओं के बीच की दूरी, दीर्घवृत्त की दोनों निजताओं के बीच की दूरी दीर्घवृत्त के दोनों निजताओं के बीच की दूरी होती है वो 2a बटे e के बराबर होती है। अब हमारे पास प्रश्न में दिया है, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो प्रश्नानुसार हमारे पास दिया है कि दीर्घवृत्त के नाभियों के बीच की दूरी यानी 2ae की माप 8 के बराबर दी है। तो 2 से जब 8 में भाग देंगे तो ae की माप आ जाएगी कितनी, 4। ये समीकरण 1। पुनः दूसरी कंडीशन एक और दी है हमारे पास, क्या, निजताओं के बीच की दूरी 2a बटे e बराबरी से वो 18 दिया है। 2 से 18 में जब भाग देंगे तो a बटे e का मान आ जाएगा कितना, 9। ये समीकरण नंबर दूसरा। यदि अब हम समीकरण 1 में समीकरण 2 का गुणा करें तो कंडीशन आएगी हमारे पास ae गुणित a बटे e बराबरी से 4 गुणित 9। मान देखिए e से e कट गया, बायां पक्ष a स्क्वायर 4 9 36, मतलब किसकी माप, a की माप आ गई 6। यदि इस a की माप 6 को यहाँ रख ले तो हमको e की माप मिल जाएगी। समीकरण 1 में a बराबरी से कितना, 6 रखने पर। ध्यान दीजिए 6 गुणित e बराबरी 4, इट मीन्स e बराबरी 4 बटे 6 यानी 2 दूनी 4 2 तिया 6। e की वैल्यू चूँकि हम जानते हैं क्या, a b व e में संबंध, हम जानते हैं a b e में संबंध क्या होता है, b स्क्वायर बराबरी से a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर, b स्क्वायर बराबरी से a स्क्वायर का मतलब है 36, 1 ऋण 2 दूनी 4 बटे 9, b स्क्वायर बराबरी से 36 गुणित 9 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 5 बटे 4, 4 9 5 बटे 9, बटे में 9 है तो ध्यान दीजिए 9 चौक 36, तो किसका मान, b स्क्वायर का मान 20। अब हम जानते हैं किसका, दीर्घवृत्त का समीकरण। हम जानते हैं दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता, x की घात 2 बटे a की घात 2 धन y की घात 2 बटे b की घात 2 बराबरी से 1। इसमें हम a स्क्वायर और b स्क्वायर का मान रख देंगे तो मान आ जाएगा x स्क्वायर बटे a स्क्वायर का मान हो जाएगा 36, y स्क्वायर बटे b स्क्वायर का मान हो गया 20 बराबरी से 1। उम्मीद है आप सभी के समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।